रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। रोम रोम में समाये श्री राम को हृदय में बसाकर श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन दुर्लभ चित्रों का। यूं तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है श्री राम, मगर त्रेता युग में मानव रूप में जो लीला भूमियां उनके पावन चरणों से पवित्र हुई, उनकी माला श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्तों को समर्पित है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षसी सोच का नाश किया, दुष्टों को दंड मिला, संतों को आश्रय, सद्गुणों का प्रचार प्रसार हुआ। छल, बल और हिंसा से जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार की बुद्धि नष्ट हुई। तप और त्याग से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की मर्यादा स्थापित हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की गाथा लिखी। लवकुश के माध्यम से ये गाथा जन जन में लोकप्रिय हुई। त्रेता युग समाप्त हुआ। अनेकों रचनाकार प्रभु का जीवन चरित तब से लगातार सुना रहे हैं। प्रभु से जुड़े इन तीर्थों के चित्र इन्हीं रचनाकारों और लोक विश्वास पर आधारित हैं। इन तीर्थों का संरक्षण आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तो राम जी की संस्कृति बची रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में श्री राम आपको शक्ति दें। राम की पावन स्मृति से जुड़े तीर्थों को बनाए रखने के लिए आपको आगे आना होगा। रोम रोम में समाये श्री राम आपको प्रेरणा दें। भगवान की लीला भूमि से जुड़े पावन तीर्थों का दर्शन बड़े नसीब वालों को होता है। भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में, कहीं नगरों में, कहीं जंगलों में ये तीर्थ बिखरे हुए हैं। कहीं बीहड़ वन, सघन जंगल, हिंसक पशु, दुर्जन डाकू और इन सब के बीच हैं श्री राम के मंदिर। श्रद्धा भाव से इनका दर्शन कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना लगभग 2.5 दशकों से इन तीर्थों पर शोध कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आजीविका के लिए भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्यरत रहे। सहायक निदेशक राजभाषा पद से सेवानिवृत्त हुए। इस आजीविका से रोजी रोटी चलती रही, परिवार पलता रहा। मगर मन रमा है श्री राम के पावन चरणों में। धुन लगी रही राम से जुड़े पावन स्थलों को ढूंढने की। चल रहे हैं वर्षों से अनथक। बचपन में राम जी से लौ लगी थी, जवानी में यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, अब भी ये क्रम जारी है। राम जी की दी काया राम जी के कारज में लगी हुई है। मन में बसी है बस एक ही इच्छा, इन स्थानों का संरक्षण हो, इनका विकास हो। बंधुओं, यदि हम श्री राम और श्री कृष्ण को
भारतीय संस्कृति से अलग माने तो हमारे पास शून्य बचता है। ये संस्कृति, ये मर्यादा, श्री राम का आचरण, श्री राम द्वारा स्थापित चरित्र घर घर तक पहुँचे। हमने श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास का गठन किया है। हम श्री राम का संग्रहालय बनाना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में अनेक संग्रहालय हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों के संग्रहालय बने, लेकिन श्री राम का संग्रहालय अभी तक नहीं बन पाया। हम चाहते हैं कि अयोध्या जी से जनकपुर तक श्री राम जानकी मार्ग बने और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वन गमन पथ का निर्माण हो। सभी स्थलों पर श्री राम वाटिकाएं लगाई जाएं और सभी स्थलों पर श्री राम के स्तंभ स्थापित किए जाएं, जो लगभग 1000 वर्ष तक हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते रहें। बंधुओं, ये ट्रस्ट अपने कार्य में संलग्न है, लेकिन जब तक आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक ट्रस्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि संस्थान के इन कार्यों में सहयोग दें। ये है अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ पिता दशरथ जी के आदेश पर यहीं से श्री राम और लखन जी मुनिवर के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए थे। ये तीर्थ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। बिहार में आपका स्वागत है। ताड़का राक्षसी का वध इसी यात्रा में हुआ था। राम जी की कृपा से पत्थर में बदल गई अहल्या को फिर से नारी रूप मिला था। अब आप नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं। नेपाल स्थित पावन तीर्थ नेपाल स्थित पावन तीर्थ श्री राम और उनके भाइयों का विवाह मां जानकी और उनकी बहनों के साथ यहीं हुआ था।
बिहार प्रदेश में आपका पुनः स्वागत है। बिहार के अंत में मां जानकी और श्री राम से जुड़े पावन तीर्थों के दर्शन कीजिए। इस मार्ग से बाराती अयोध्या पहुंचे थे। पुनः उत्तर प्रदेश राम जी की नगरिया के दर्शन के लिए चलते हैं। अयोध्या नगरी में माता कैकेयी की इच्छा और पिता के आदेश पर श्री राम जी वन गए। उनके साथ जानकी जी और लखन जी भी वन गए थे। अब हम अयोध्या कांड के 14 वर्षों के वनगमन स्थलों का दर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों का दर्शन करेंगे। वनगमन प्रसंग में श्री राम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में चलते रहे। श्री राम, लखन और सियाजी के तापस वेश का सुमिरन कीजिए और दर्शन कीजिए अयोध्या कांड में बताए गए तीर्थ स्थलों का। जरा सोचिए, महलों में पले राजकुमार किस तरह जंगलों में रहते होंगे। जरा कल्पना कीजिए, मां सीता किस तरह हिंसक पशुओं और अनजान वनवासी लोगों के बीच बिना किसी भय के वनवास की अवधि बिता रही थी। ऋषि मुनि से मिलते जुलते उनका आशीर्वाद लेते हुए श्री राम आगे बढ़ते जा रहे थे। अयोध्या कांड से जुड़े तीर्थों के बाद अब दर्शन कीजिए अरण्य कांड में वर्णित स्थानों का।
ये भयंकर दंडक वन है। त्रेता युग में इस क्षेत्र में राक्षसों का बहुत अधिक आतंक था। ऋषि मुनि और आमजन उनके अत्याचार से त्राहि कर रहे थे। आमजनों का दुख दूर करने के लिए प्रभु ने व्रत लिया। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। दर्शन कीजिए उन दुर्लभ तीर्थों का जहां प्रभु ने राक्षसों के साथ संग्राम किया, पीड़ित मानवता का उद्धार किया। प्रभु के वीर वेश का सुमिरन कीजिए जिन्होंने दुष्टों का दलन कर शांति की स्थापना की, सुराज स्थापित किया। इन तीर्थों के संरक्षण का संकल्प लीजिए। अब हम भयंकर दंडक वन का भ्रमण करते हुए अरण्य कांड में वर्णित स्थलों के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। वनवास की अवधि में एक ओर श्री राम और लखन जी ने राक्षसों का संहार किया, वहीं माता जानकी वनवासी महिलाओं को जागरूक बनाती रहीं। वनों में रहने वाली महिलाओं को उन्होंने जीवनोपयोगी शिक्षाएं दी।
छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्वागत है। ये तीर्थ छत्तीसगढ़ राज्य में है। जिस तरह आज भी इन क्षेत्रों में आतंक के चलते जाना कठिन है, ठीक उसी तरह त्रेता युग में भी ये उपद्रवग्रस्त थे। राम जी ने वनवास की अवधि में यहां राक्षसों का आतंक मिटाकर शांति की स्थापना की, अत्याचार का अंत हुआ, लोग सुखपूर्वक रहने लगे। ये स्थल झारखंड में स्थित है।